अस्सलाम वालेकुम तमाम क्लास 10 के स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम फैक्टराइजेशन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 इस सिलसिले में 3 टर्म्स की 4 टाइप्स हैं जो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। और याद रखें 2 टर्म्स की तरह 3 टर्म्स बिल्कुल नहीं है, बल्कि 3 टर्म्स में अच्छा खासा बच्चों को प्रॉब्लम पैदा होता है और दिखने में तमाम क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन करते वक्त हर एक में मिक्सिंग होने के चांसेस हैं। इस लिहाज से बेहतरीन तरीका 3 टर्म्स की टाइप टोटल 4 होती हैं। और सबसे पहले क्या है कि पहचान क्या है और उसके बाद उसका तरीकाकार, और मकसद सबका यही होता है कि फैक्टराइजेशन मीन्स एडिशन फॉर्म कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म, मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म। अपनी टाइप्स की पहचान से पहले एक बात मैं करता चलूं कि सबसे पहले इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका कॉमन आ रहा है तो लेना होगा, और सेकंड कि आपका कोई भी वेरिएबल गिवन हो, अगर एक ही वेरिएबल है तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और अगर 2 वेरिएबल भी है तो किसी एक वेरिएबल के लिहाज से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में होना पड़ेगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है और आप देखें कि चारों टाइप्स कहां से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए हैं और चारों की आपके सामने आ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो टाइप नंबर 1 आपकी बुनियादी तौर पे हमने एक्सरसाइज 4.1 से लिया और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट टाइप होगी, फर्स्ट टाइप एक नाम है याद रखने के लिहाज से, टीचर और स्टूडेंट का ऑपरेंड्स का अगर आपस में कॉम्बिनेशन करेक्ट हो तो वो टाइप नंबर 1 बोले तो उसके जहन में क्या आना चाहिए। और इससे पहले कि मैं टाइप नंबर 1 पे बात करूं, एक बात आप गौर से सुन लें। हमारे पास ये आपको स्क्रीन पे 4 टाइप्स नजर आ रही हैं जो कि आपके सामने मुकम्मल तौर पे आ चुकी हैं। और 4 टाइप्स में शुरू की 3 टाइप्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद लाजमी तौर पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपका स्क्वायर बनेगा। यकीनी तौर पे मैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कह रहा हूं कि आपने करना है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि कभी कभार फर्स्ट टर्म आपकी सेकंड टर्म कर दी जाती है, सेकंड फर्स्ट टर्म कर दी जाती है। तो जिन बच्चों को ये बुनियादी रूल्स याद नहीं है कि टाइप नंबर 1 हो या 2 या 3 या 4, सबसे पहले हमें देखना कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, और अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना लाजमी है। यकीनी तौर पे इस बात के बाद आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। तो शुरू की पहली, दूसरी, तीसरी टाइप में एक ही बात होगी, वो ये कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का दोनों का स्क्वायर लाजमी तौर पे बनता होगा। यानी टाइप नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो, उसमें फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का स्क्वायर लाजमी बनेगा। और टाइप नंबर 4 का तरीका का यही होगा कि इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म में से किसी एक का या दोनों का स्क्वायर नहीं बनेगा। अब अगर बात की जाए कि टाइप नंबर 1, 2 और 3 पे, तो तीनों टाइप्स में ये क्वालिटी होगी कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का लाजमी स्क्वायर बनेगा, जबकि टाइप नंबर 4 बता चुका हूं मैं कि फर्स्ट और लास्ट में से किसी एक का स्क्वायर नहीं बनेगा। और सारी बात ये बनती है कि अगर हम शुरू की 3 टाइप्स के ऊपर बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में चूंकि तीनों के अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर बनता है, तो यकीनी तौर पे अगला सवाल हमारे ध्यान में ये आता है कि टाइप नंबर 1 कैसे पकड़ में आएगी, 2 कैसे आएगी और 3 कैसे आएगी। इस सिलसिले पे आपको हम फौरी तौर पे व्हाइट बोर्ड पे लेके आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 1 में कि हमें टाइप नंबर 1 का कैसे पता लगेगा, और उसके साथ साथ याद रखें कि टाइप नंबर 1, 2, 3 हम एक ही बार में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसको कैसे पकड़ में लाते हैं कि टाइप 1, 2 और 3 किस तरह है। तो टाइप नंबर 1 को कंफर्म करने के लिए टाइप नंबर 1 कैसे होगी और किस तरह से इसको पकड़ेंगे, तो हमें करना क्या है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है और लास्ट टर्म का स्क्वायर लेना है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो हमें इस पे फोकस करना है जो कि मिडिल टर्म है, -2ab। तो यहां से अगर हम इसका स्क्वायर लें
और सबसे पहले फॉर्मूले का माइनस अप्लाई कर लें, और याद रखें ये प्लस भी हो सकता है और माइनस। तो हमें ए और बी चाहिए, तो ए और बी हम कैसे लेंगे? तो तमाम बच्चों याद रखो कि आपको इतना आना चाहिए कि इसका ए कैसे बनेगा, जो कि यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो हम अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास 6x² बनेगा। तो यहां से हमने 6x² लिखा, और इसी तरह से हमें b को भी तलाश करना है, तो b का भी चूंकि स्क्वायर आ रहा है तो हमें इस टर्म का, यानी कि 1 तो एक ऐसा नंबर है इसका कुछ भी हम ले सकते हैं, स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, लेकिन स्क्वायर लेने के बाद भी यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 आने के बाद आप देखें कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये माइनस के 12x², क्योंकि 1 तो 1 होता है, 12x² माइनस में या प्लस में दोनों में आ सकते हैं। तो याद रखेंगे दोनों सूरतों में हमें चाहे माइनस हो क्वेश्चन में या प्लस हो, टाइप नंबर वो है कि जो हम मिडिल टर्म निकाले बिल्कुल वही आ रही हो। अब यहाँ पे हमने प्लस माइनस लिखा, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन देने वाला प्लस दे सकता है, यहाँ क्वेश्चन देने वाला माइनस में दे सकता है। तो याद रखें कि हमारी जो इन दोनों के लिहाज से मिडिल टर्म निकालेंगे, अगर वो सेम टू सेम मैच हो रही है, अब ये आपकी तरफ से अगर क्वेश्चन आ रहा है भाई यहाँ तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस इसलिए कि इसमें या तो प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होता है या माइनस का होता है। अगर आपको प्लस दिया है तो प्लस भी मौजूद है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस भी मौजूद है, तो इसे हम टाइप नंबर 1 कहेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जिक्र करता जाऊं ताकि आगे भी मैं जब एक्सप्लेन करूं तो आपको आसानी हो कि टाइप नंबर 2 में एक्चुअली क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आएगी वो जो भी होगी यहाँ पे इससे कम होगी, और उसे हम टाइप नंबर 2 कहेंगे। और जो हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म आए और उससे अगर यहाँ पे ज्यादा होगी तो वो टाइप नंबर 3 होगी। अगेन यूज कर दो ताकि वीडियो को पीछे से आप दोबारा ना सुने। हम मिडिल टर्म निकालेंगे, टाइप नंबर 1 वो है जिसमें जो आए वो ही यहाँ पे मौजूद हो मिडिल में, और ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। टाइप नंबर 2 क्या है? हमारे पास जो भी आ रहा है यहाँ पे कम होगा, और टाइप नंबर 3 क्या है? जो आए हमारे पास, और यहाँ पे जैसे 12 दिया है तो यहाँ पे 12 से कोई बड़ा नंबर हो, जैसे आपके पास 16 हो, आपका 21 हो, तो वो टाइप नंबर 3 कहलाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए ये है कि जब एक जैसी बात है तो एक जैसी बात एक ही वक्त में कर देनी चाहिए। सबसे पहले हमें करना क्या है कि जैसे कंफर्मेशन होने के बाद हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर दिया, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर लेना है, और फॉर्मूले को पूरा परफेक्ट करने के लिए, और हमें यहाँ पे +2 फॉर्मूले का, a यहाँ से 6x² आ जाएगा, और b स्क्वायर जैसे कि 1 का स्क्वायर किया है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं +2ab। तो अब हमें ये बताना है कि a हमारे पास क्या है और b हमारे पास क्या है। तो a हमारे पास आ रहा है, स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, a आ गया 6x², और इसी तरह से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और b आ गया 1 के इक्वल। और यहाँ भैया a + b क्यों था? क्योंकि यहाँ a और b का चल रहा था सिलसिला, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे 6x² और 1 था तो यकीनी तौर पे यहाँ पे 6x² + 1 का होल स्क्वायर आ गया, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तमाम बच्चे याद रखें कि ये हमारी जो फैक्टराइजेशन है बहुत खतरनाक भी हो जाती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि यहाँ आने के बाद अंदर अगेन फॉर्मूला यूज हो जाता है, 2 टर्म है, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट करें यहाँ माइनस होता और दोनों टर्म का स्क्वायर होता तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता था? a² - b²। इस तरीके से आपकी 3 टर्म्स की टाइप नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टाइप नंबर 1 क्या आपको होमवर्क मिलेगा? एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, एक में आपके प्लस के लिहाज से मिडिल टर्म आएगी, और नंबर 4 में क्वेश्चन में आपकी मिडिल टर्म माइनस साइन के अंदर आएगी। इस तरह से ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है जो आपके सामने आ रहा है। और याद रखिए 2 टर्म्स की तरह 3 टर्म्स बिल्कुल नहीं है, बल्कि 3 टर्म्स में अच्छा खासा बच्चों को प्रॉब्लम पैदा होता है,
और दिखने में तमाम क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन करते वक्त हर एक में मिक्सिंग होने के चांसेस हैं। टाइप नंबर 2 को हम सबसे पहले चेक करेंगे इसी फॉर्मूले से, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आपकी बुक का एक क्वेश्चन दिया गया है और इसके अंदर बुनियादी तौर पे आपको मिडिल टर्म कम दी गई है, लेकिन आप इसको पहले कंफर्म करेंगे। ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आपको कैसे मालूम होगा कि सबसे पहले वही वाली बात कि जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। भाई बात ये करनी थी कि a की पावर 4 है, फिर a स्क्वायर है, फिर a नहीं है, तो इसका मतलब a की पावर 0 है। तो हम फौरी तौर पे इसकी मिडिल टर्म निकालेंगे। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? हमारे पास अभी चूंकि प्लस का सिलसिला है तो हम प्लस माइनस दोनों यहाँ मेंशन कर रहे हैं, यहाँ प्लस लिख लेते हैं। 2 फॉर्मूले का है, a का पता करें, b का पता करें क्या है और लिख दें। तो a की पावर 4 है तो यकीनी तौर पे स्क्वायर के लिहाज से लेने के बाद a स्क्वायर आएगा। इसी तरह x की पावर 4 है और इसका भी जब हम स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें तो दोनों एक जैसे नहीं आए। अगर एक जैसे आते तो टाइप नंबर 1 होती, अभी एक जैसे नहीं आए तो ये टाइप नंबर 2 है। अब आपको यहाँ से बड़े गौर से सुनना है, ठीक है? चेहरा थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा ताकि एक कान से जाए दूसरे कान से निकले नहीं, बल्कि यहाँ से टकरा के ऊपर चले जाए। वो ये बात आपने सीखनी है इसके अंदर कि देखिए प्लस के अंदर जो भी टर्म आएगी यहाँ आएगा, उससे हमें एक टर्म हमारे पास कम होगी, लेकिन बात हो रही है कितनी कम होगी। अभी ये क्वेश्चन तो बुक का है, मैं तो अपने समझाता हूँ लेकिन आपको समझ में शायद नहीं आते, तो अब मैं बुक के समझा रहा हूँ। लेकिन अगर अपने होते तो बहुत अच्छे समझ आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त आपको समझाना तो है। अब आप ये देखें कि यहाँ तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो मिडिल टर्म जो हम निकालेंगे उससे जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसकी प्लस साइन के अंदर कमी हो सकती है, इजाफा होगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा अगर इस टाइप से आया होगा। और जो कमी होगी ना, ये जरा बड़े गौर से बात सुनने वाली है, उसका स्क्वायर बनना चाहिए। यानी कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर होते हैं तो फिर ये बात बनती हुई नजर आती, क्योंकि ये बुक का लिया है ना, क्योंकि आप लोग बुक के क्वेश्चन को ज्यादा अहमियत देते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम मिडिल टर्म निकालें तो बीच की टर्म में कमी कितनी होगी? या तो एक टर्म कम होगी, या फिर 4 टर्म कम होगी, या 9 टर्म कम होगी, या 16 टर्म कम होगी, या 25 टर्म कम होगी। समझ गए ना आप? यानी कि जिसका स्क्वायर बने। बस इसके बाद टाइप नंबर 2 को आपने गैस किया। तरीकाकार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो हर लिहाज से करनी है, लेकिन टाइप को पहचानना अक्सर बच्चों को आता नहीं है। अब देखिए हमने टाइप पहचान ली। अब तरीकाकार क्या है कि भाई इस टाइप में जो कि बीच की टर्म में चूंकि कमी आती है और कमी को पूरा करना पड़ता है, हमें ऐड भी करना पड़ेगा और हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अभी कमी कितनी थी? 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे था 1, तो हमने 2 करना है और 2 करने के लिए 1 की कमी है। और 1 कौन से वेरिएबल्स थे? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बीच में हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। बहुत से बच्चे ये जानना चाहते हैं भाई अगर आपके बीच की टर्म में कमी है तो आप ऐड कर लें, आप सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? तो भाई कई लोग तो ये कह देते हैं मैथ्स का रूल है जितने ऐड करो उतने ही सब्ट्रैक्ट करें। रूल हमारी जिंदगी से निकला है और मैं ये बार बार आपको बता चुका हूं कि देखें ऐड जब भी मैथ में होगा उतने ही नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों होता है? हमारी जिंदगी में क्या होता है, हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, अगर उसे हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो 2 काम होते हैं। हम पैसे देते हैं, उसी मालियत की चीज लेते हैं, तो यानी कि जितना आप प्लस करेंगे उतने ही आपको माइनस करना है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दुकान से कोई चीज ली और भाग गए तो वो हमारे माशरे में क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है ना।
तो हम चोरी तो नहीं करना चाहते कि यहाँ एक कम है तो हम एक ऐड कर लें। तो भाई पक्का मुसलमान होने का सबूत देना है, जितने हम ऐड करेंगे उतनी ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा दुनिया में चल जाता है कि कोई 100 की चीज है तो आपके पास अगर फर्ज करें 90 रुपीज है तो वो कहता है चलो यार आप 90 की दे दो, वो दे भी देता है। तो दुनिया के अंदर चल जाता है कि आप कोई 100 की चीज की जगह 90 दे के वो चीज परचेज कर लें। लेकिन मैथ्स कहता है भाई 100 ऐड करने हैं तो 100 ही सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यही वजह है कि हमने इसमें 100 ऐड भी कर दिए, सॉरी 1 एक्स स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सेपरेट भी कर दिया। अब क्या है कि इन दोनों टर्म के लिहाज से यहाँ पे 2a² एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, ये प्लस वाला इसमें ऐड हो गया, क्या हो जाएगा 2a² एक्स स्क्वायर और माइनस वाला बाहर रहेगा और इसका लाजमी स्क्वायर बनेगा। नहीं बनेगा तो ये टाइप आगे नहीं चलेगी। गालिबन इस टाइप का एक क्वेश्चन बुक में दिया जो कि गलत है, लेकिन वो दो टर्म के स्क्वायर से ताल्लुक रखता है। अब हमें क्या करना है कि फॉर्मूले के अंदर जैसे टाइप नंबर 1 की कि इसका मतलब पहली टर्म का स्क्वायर लिया, लास्ट टर्म का स्क्वायर लिया, मिडिल टर्म के हिसाब से दोनों को हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया और इसका स्क्वायर लाजमी बनता है और अभी बना दो बाद में बना दो, बनाना तो है तो बना दिया इसका। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें फर्स्ट करें बाय यूजिंग द फॉर्मूला, पूरी दुनिया ही लिखती है तो आप लिखें वी नो दैट। वी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं। कोई भी हम फॉर्मूला हमारे जहन से जब सोचते हैं और कॉपी पे लिखते हैं तो अकेला बंदा तो कहेगा आई नो दैट, लेकिन हम सब जानते हैं तो वी नो दैट। तो वी नो दैट करने के बाद आप कोई भी अपने जहन से फॉर्मूला जो याद है वो लिखें। सब लोग लिखते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अच्छे नोट्स वो होते हैं जिसमें जरा डिफरेंट वर्क होता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आप यहाँ पे लिख दें वी नो दैट, जो भी फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर के इक्वल आ गया और बी जो है स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, दोनों स्क्वायर हवा में आए, टकराए, ठक करके खत्म हो गए। ये ब्रैकेट भी खत्म हो गए। अगर कंप्यूटर समझाता तो ऐसे ही समझाता, बी और एक्स स्क्वायर आपस में एक जैसे नहीं है और हमने तब्दीली शो कर दी तो बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें ये शक्ल बनानी है जैसे कि यहाँ ए और बी था तो ये बनी थी, अब ये और ये है तो हमने चूंकि नोट कर लिया कि ए जो है ए स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सेम यहाँ पे आ गया। ए की जगह ए स्क्वायर आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया और बी की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया और ये ऊपर से सेम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी फॉर्मूला यूज करें यहाँ एक लाइन छोड़ें, यहाँ एक लाइन छोड़ें ताकि ये एक्स्ट्रा वर्किंग अलग से नजर आए, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट पेन यूज करते हैं तो बेहतर है। जैसे अगर ये ब्लू से चल रहा है तो जैसे क्वेश्चन ब्लैक से लिखते हैं तो इधर भी ब्लैक से लिख दिया, अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला अगेन यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने टू टर्म की टाइप्स में पढ़ा था और एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, यानी कि जब हमारी वीडियो खत्म होगी तो एंड में हम इसका लिंक दे देंगे। तो अब फॉर्मूला हमने लिखा, फिर वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखा, फिर ए की जगह ये दोनों टर्म है, बी की जगह जो है ये टर्म है ए एक्स, और फिर नोट करने के बाद हमने ए की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी की जगह माइनस में एक बार ए एक्स लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया। अब यहाँ एक बात याद रखनी है कि जब आंसर आए तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने नोट करना है। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो टाइप नंबर 2 और 3 ये ऐसी टाइप्स हैं जो कि फर्दर यहाँ से आगे भी चल पड़ती हैं, यहाँ पे स्टॉप नहीं होती बल्कि आगे भी चल पड़ती हैं। तो आगे चल पड़े तो उसके लिए हमें 3 टर्म्स की पहले तो चारों टाइप्स आपको आनी चाहिए, चेक कर सके। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो इसका भी स्क्वायर आ रहा है, इसका भी आ रहा है। मिडिल टर्म निकाले तो एक कम एक ज्यादा यकीनी तौर पे यहाँ पे आएगा। लेकिन इसी एक्सरसाइज में जो 3rd और 4th पार्ट है उसमें ऐसे ही हो रहा है कि बीच की जो टर्म आती है वो दोबारा, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो दोबारा आगे चलता है, लेकिन वो इसलिए आगे चलता है कि ए और एक्स के ऊपर दोनों में स्क्वायर दिया होता है और बीच की टर्म यहाँ पे ए कम आएगी। नंबर 3 गालिबन क्वेश्चन है और जब यहाँ 2a एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म बिल्कुल सेम है तो यहाँ से आएंगे तो एक टर्म आपकी कम आ रही है तो ये फर्दर आगे चल पड़ेगा
और ये आगे नहीं चलेगा क्योंकि माइनस में बढ़ सकता है, घट नहीं सकता, लेकिन प्लस में घट सकता है, लेकिन ये दोनों इसलिए आगे नहीं चलेंगे। और याद रखें जैसे कि स्टार्टिंग में अगर a की पावर 8 है तो x की पावर 8 है, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि यहां से दोबारा आगे कोई टाइप 3 टर्म्स की दोबारा बनने के चांसेस है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर a की पावर 4 x की पावर 4 है तो इसमें इस जगह पे टाइप नंबर जो अभी एक्सप्लेन नहीं की है 4 वाली बन सकती है। जब एक्सप्लेन करेंगे तो उस वक्त आप देख लीजिएगा 4 बन सकती है, 1 बन सकती है, लेकिन टाइप 2 और 3 नहीं बन सकती। तो बहुत ज्यादा बोलूंगा तो कंफ्यूज होंगे, जितना अच्छा बोलना था बोल लिया। अब ये टाइप नंबर आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको इसका होमवर्क देंगे, तो टाइप एक्सरसाइज 4.2 में आपको मिलेगा और 4.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स इसी तरह है। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाइएगा, वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह से और इसी तरह से वो आगे चलेंगे। अपनी टाइप्स की पहचान से पहले एक बात मैं करता चलूं कि सबसे पहले इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका कॉमन आ रहा है तो लेना होगा, और सेकंड कि आपका कोई भी वेरिएबल गिवन हो, अगर एक ही वेरिएबल है तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और अगर 2 वेरिएबल भी है तो किसी एक वेरिएबल के लिहाज से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में होना पड़ेगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है और आप देखें कि चारों टाइप्स कहां से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए हैं तौर पे आ चुकी हैं। और 4 टाइप्स में शुरू की 3 टाइप्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद लाजमी तौर पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपका स्क्वायर बनेगा। यकीनी तौर पे मैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कह रहा हूं कि आपने करना है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि कभी कभार फर्स्ट टर्म आपकी सेकंड टर्म कर दी जाती है, सेकंड फर्स्ट टर्म कर दी जाती है। तो जिन बच्चों को ये बुनियादी रूल्स याद नहीं है कि टाइप नंबर 1 हो या 2 या 3 या 4, सबसे पहले हमें देखना कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, और अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना लास्ट। तो बात करते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर। तो फैक्टराइजेशन की 3 टर्म्स में टाइप नंबर 3 जो है इसमें बुनियादी तौर पे वही तरीकाकार होगा कि हमारे पास ये एक बुक का क्वेश्चन है जो कि हमने एक्सरसाइज आपकी 4.2 से क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें भी बिल्कुल वही टेक्निक। तो यहाँ पे भी हमें पहले मिडिल टर्म निकालनी पड़ेगी और उसके बाद कंफर्म करना होगा कि हमारी आई हुई मिडिल टर्म से ये बराबर है, कम है या ज्यादा है। और हमने साइड पे इसकी मिडिल टर्म निकाल के रखी है जो कि माइनस के अंदर यहाँ पे हमने 72 a स्क्वायर b स्क्वायर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर के बाद मिडिल टर्म निकालने का तरीका है प्लस या -2ab, और a और b कैसे आपको हासिल होगा, इसका स्क्वायर लेने के बाद और इसका स्क्वायर लेने के बाद। यकीनी तौर पे अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो 4a स्क्वायर आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह 81b की पावर 4 हो तो उसका स्क्वायर लेने के बाद 9b स्क्वायर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई 2 के साथ करने के बाद आपके पास आया -72 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मिडिल टर्म आई है रफ वर्क में उससे यहाँ पे ज्यादा दी गई है। और याद रखें कि नेगेटिव के अंदर आपको ज्यादा ही मिलेगी और प्लस में आपको जो मिडिल टर्म निकलेगी उससे कम होगी, जो हम इससे पहले आपको समझा चुके हैं। तो अब यकीनी तौर पे हमें टाइप नंबर 3 उसको कहना होगा जिसमें हमारी मिडिल टर्म निकालने के बाद यहाँ पे ज्यादा दिया हो और ज्यादा माइनस में होगा। और एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो इजाफा होगा वो हमेशा इस तरह से होगा जिसका स्क्वायर बनना पॉसिबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे चेक करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यहाँ पे 72 अगर लेस करें तो 25 हमारे पास ज्यादा है, तो 25 का स्क्वायर बनता है। 16 ज्यादा हो सकते हैं, 4 ज्यादा हो सकते हैं, 9 ज्यादा हो सकते हैं। और इसी तरह जो टाइप नंबर 2 3 टर्म्स की है उसमें जो कमी आती है वो भी आपको बताया था कि स्क्वायर के लिहाज से आती है, या तो 1 कम होता है या फिर 4 कम होगा या 9 कम होगा या 16 कम होगा।
आप अपने भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म इसी लिहाज से ले लें और मिडिल टर्म में कहीं आप 4 नंबर आप 4 नंबर बढ़ा दें, कहीं 5 नंबर 25 बढ़ा दें, तो तमाम क्वेश्चन आप अपने बनाएं और खुद सॉल्व करें। तो अब चलते हैं कि इसको करना कैसे होगा। जैसे कि आपके सामने ये किया हुआ है तो इसके स्टेपिंग आपको बताते हैं। जो मिडिल टर्म आए उसके मुताबिक हमें यहाँ पे मिडिल टर्म में से -72a² b² यहाँ पे लिख लेना है और जो ज्यादा होंगे ब्रैकेट बना के इसे हम टाइप नंबर 1 के लिहाज से लेके चलेंगे, जो कि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होगा मिडिल टर्म के लिहाज से, और जो इजाफी नंबर थे, इजाफी वैल्यू थी, वो ब्रैकेट के बाहर हमने -25a² b² लिख दी। और बिल्कुल टाइप 3 की तरह, 3 टर्म्स की टाइप 3 की तरह चलेगा सिलसिला कि यहाँ पे हमें इन दोनों को ब्रैकेट में स्क्वायर करके दिखाना है और मिडिल टर्म को -2a और b सेपरेट करके दिखाना है। फिर इसके बाद जो हमने 4 टर्म बनाई है इसका भी स्क्वायर बनेगा लाजमी तौर पर, और स्क्वायर बना लेना है। और अगर हम इससे दुनिया की मिसाल से समझना चाहें तो देखिए टाइप नंबर 1 एक ऐसी टाइप थी कि जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म के लिहाज से मिडिल टर्म ऑलरेडी इक्वल थी और टाइप नंबर 2 में कम थी और टाइप नंबर 3 में ज्यादा है। तो दुनिया की अगर एक मिसाल लें तो फर्स्ट करें, अगर ये खवातीन है और ये मर्द हजरात है और इनके मुताबिक बीच में खाना कितना चाहिए। फर्स्ट करें, हम एक मिसाल ले लेते हैं कि इसका और इसका स्क्वायर लिया और बीच में खाना इनको कितना चाहिए 72a² b², इन दोनों के लिहाज से। तो टाइप नंबर 1 में आप कह सकते हैं कि खाना ऑलरेडी जितना चाहिए था उतना ही मौजूद था, और टाइप नंबर 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पे खाना शॉर्ट हो गया था। अब आप बताएं, जब खाना शॉर्ट होता है घर से बाहर जाना पड़ता है, 2 काम करते हैं, उसमें आपने देखा था हमने प्लस भी किया था माइनस भी किया था। जो हमें मिडिल टर्म पूरा करने के लिए कमी थी वो ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और उसके बाद हमने ऐड वाले को यहाँ किया, सब्ट्रैक्ट वाले को बाहर रख दिया। अब टाइप नंबर 3 में क्या हो रहा है कि जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट करें ये खवातीन है, ये मर्द हजरात है, तो मिडिल टर्म यहाँ पे ऑलरेडी हमें ज्यादा दी हुई है। तो आप खुद बताएं कि खाना जब आपके पास ऑलरेडी घर में ज्यादा है तो कोई बाहर जाएगा? तो जैसे टाइप नंबर 2 में क्या हुआ था कि ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किए, तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं करना, बल्कि क्या है कि जो ज्यादा है उसे हमें 4 टर्म बना देना है। और दुनिया की एक और मिसाल ले कि हमने ये घर है हमारा और खवातीन और मर्द हजरात के मुताबिक खाना पूरा था, जो इजाफी खाना है वो हमने गरीबों में बांट दिया। तो आप इस तरह से मिसालों से ये बातें ध्यान में रख सकते हैं कि तीनों टाइप्स में दुनिया की हमारी स्टोरी इसमें सूटेबल हो रही है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और जैसे कि यहाँ तक हम पहुंच चुके थे तो हमें a चाहिए, तो a हमारे पास जो है वो 4a² आ जाएगा। इसी तरह b को देखते हैं तो b हमारे पास यहाँ पे 9b² आ जाएगा। और तो इसी के मुताबिक हम देखते हुए a की जगह 4a² -9b² और -25a² b² का होल स्क्वायर ले चुके हैं। और यहाँ पे a² -b² का फॉर्मूला अगेन यूज हो गया। पहले दूसरा था, अब दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ। वी नो दैट, यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब a जो है तब्दीली के बाद किसके बराबर आ रहा है 4a² -9b²। इसी तरह b किसके बराबर आ रहा है 5ab के बराबर। तो अब एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b लिखना है, तो a प्लस b चूंकि 2 टर्म पे है और इस तरह की लाइन आपने नहीं खींचनी, समझाने के लिए बताया कि a इस बार 2 टर्म के बराबर है, जबकि पहले a सिंगल टर्म के बराबर था। तो यहाँ पे a और माइनस b का मतलब है b की वैल्यू, और इधर भी a माइनस b सॉरी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि a प्लस b a माइनस b। और इसके बाद हमें लाजमी तौर पे मैथ्स का अलजबरा का अदब है कि हम जब भी अलजबरे का हमारा आंसर आता है तो हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अगर 2 वेरिएबल है तो a या b के लिहाज से लिख दिया, और यहाँ हमने a के लिहाज से इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब आपको आखिर में ये बात करनी है कि चूंकि ये 4.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर हो ये रहा है कि हमारे पास 3 टर्म्स की जो टाइप नंबर 2
और 3 होती है, इन दोनों में क्या होता है कि आंसर आने के बाद अक्सर ये आगे भी चल पड़ता है, यानी कि कोई ना कोई दोबारा 3 टर्म्स की दोबारा टाइप बन जाती है। क्योंकि हमारी अभी इस वीडियो तक आपकी 3 टाइप हमने कंप्लीट किया और यहाँ पे टाइप नंबर 4 अप्लाई हो रही है, जो कि अभी हमने सिखाया नहीं है। लेकिन याद रहे कि जब आप टाइप नंबर 4 समझ लें तो ये आपका होमवर्क है, यानी कि आफ्टर टाइप नंबर 4 के बाद आपने यहाँ से खुद ट्राई करना है। इसकी मिडल टर्म ब्रेक होगी, इसकी भी मिडल टर्म ब्रेक होगी, लेकिन इसके बाद हम जब टाइप नंबर 4 एक्सप्लेन कर देंगे तो आपने इसको आगे भी चलाना है, क्योंकि ये एक कंप्लीट आंसर नहीं है, बल्कि इससे आगे भी हमारा सिलसिला चलेगा। टाइप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और याद रखें कि 3 टर्म्स की जो टाइप नंबर 4 है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माजी के अंदर जो क्लास 10 के अंदर तकरीबन 100 में से 8.5 मार्क्स का पेपर में जो है ये वाली टाइप दी जाती थी। क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर कोई भी चैप्टर आप पढ़ लें, ये टाइप हर चैप्टर के अंदर आ जाती है। यकीन मानिए, जब जिनकी ये वाली टाइप कमजोर होती है उन्हें मैथ समझ में ही नहीं आता। आप यकीन माने तमाम स्टूडेंट्स को ये टाइप इतनी अच्छी आनी चाहिए। अगर आपने अपने इंटर का मैथ अच्छा करना है, इंटर में जो टीचर पढ़ाते हैं अगर 9-10 के बच्चे उनकी बातों पे अमल करें तो यकीनी तौर पे इंटर में आके वो टेंशन नहीं लेंगे। तो अभी हम 3 टर्म्स की टाइप नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो हम ले चुके हैं। तो हमने ज्यादातर क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करके उसके स्टेप आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे मैंने ये फैसला किया है क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे इसके स्टेप ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी टेक्निक जब तक कि आपको करके नहीं दिखाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगी। तो तमाम स्टूडेंट देखें कि सबसे पहले तो इसको जो हमें गैस करना है कि ये टाइप नंबर 4 है, तो किस तरह से गैस करेंगे। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वेरी गुड है, और अगर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो कई बार क्वेश्चन बुक के ऐसे होते हैं कि ये वाली टर्म यहाँ पे और ये वाली टर्म यहाँ आ जाती है। तो जिन बच्चों को इन बात का नहीं पता होता वो क्वेश्चन कहते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ऐसा नहीं करना। आपने 2 बातें, अगर कॉमन लेने का है, पूरे फैक्टराइजेशन का रूल है, अगर कॉमन आ रहा है कॉमन लें और फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। फिर आप ये चेक करें कि भाई फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर तो नहीं बन रहा। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है तो वो शुरू की 3 टाइप्स हो सकती हैं और टाइप नंबर 4 भी हो सकती है। लेकिन ये कि टाइप नंबर 4 को कंफर्म अगर आपने आसानी से गैस करना है तो वो यही तरीका है कि देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नहीं आ रहा है जबकि लास्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, अगर सिर्फ नंबर को देखें। तो इससे ये साबित हुआ कि भाई ये टाइप नंबर 4 है। और टाइप नंबर 4 का तरीकाकार जो है आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अपनी गुफ्तगू में कर रहा था कि बाजू का फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन भी रहा होता है और फिर भी ये मिडल टर्म से हो रहा होता है। तो इसका एक तरीकाकार है जो आपको तमाम इंटेलिजेंट बच्चे तो समझ जाएंगे और जो थोड़े से वीक है उन्हें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आप मिडिल टर्म में देख लें, अगर मिडिल टर्म में जो वेरिएबल है अगर उसका स्क्वायर नहीं है तो ये टाइप नंबर 1 या टाइप नंबर 4 हो सकती है। क्योंकि अगर टाइप नंबर 2 और 3 को देखते हैं तो अलग करने के बाद इसका स्क्वायर बनना लाजमी होता है। तो याद रखें कि अगर फैक्टराइजेशन में मेरे लेक्चर से आपने पूरी कमांड हासिल करनी है तो टाइप नंबर 4 को बआसानी गैस किया जा सकता है अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म में से किसी एक का स्क्वायर नहीं आ रहा। लेकिन अगर दोनों का स्क्वायर आ रहा है तो आप मिडिल टर्म को देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल है इसकी पावर अगर 1 है तो टाइप नंबर 1 या टाइप नंबर 4 हो सकता है। टाइप नंबर 1 तब होगा कि हम अगर इसकी मिडिल टर्म निकालेंगे, अगर वही आ रही है तो टाइप नंबर 1 के तरीके से हम इससे सॉल्व कर देंगे। वो बच्चे जो हमारी वीडियोस को आज से देख रहे हैं या ये फर्स्ट वीडियो है तो हमने तमाम टाइप्स आपको एक्सप्लेन की है। इसके लिए वीडियो के एंड में आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब बात ये बनी कि इसमें तो ये कंफर्म हो रहा है कि फर्स्ट और लास्ट में से एक टर्म का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इस सूरत में अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म में का स्क्वायर बन रहा है तो अगर मिडिल टर्म आ जाती है तो टाइप नंबर 1 मैंने बोला था, और अगर नहीं आती तो आप समझ जाओ ये टाइप नंबर 4 है। क्योंकि उस दौरान मैंने गुफ्तगू शुरू की तो बात अधूरी रह गई थी।
तो मैंने अब कंप्लीट कर दी। तो अब हम इसका तरीकाकार देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, एक रवायती तरीका ये है जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन बहरहाल सब लोग ऐसे ही करते हैं कि 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 को जो है हमने इस टाइप का तरीकाकार है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 21 ही आ गया। अब 21 आने के बाद जो है हमने इसके फैक्टर ढूंढना है, और फैक्टर ढूंढने और छोटे छोटे नंबरों से इसको डिवाइड करिएगा। जैसे 21 है तो 3 से ही जा रहा है, 3 7 जा 21, और फिर यहाँ 7 आ गया और यहाँ 1 आ गया और इधर 1 आ गया। तो हमारे पास इसके 3 फैक्टर आए। याद रखें कि फैक्टर जितने ज्यादा आएंगे इस टाइप में उतना ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 नंबर आना यानी इंतहाई आसान ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 5 नंबर 6 नंबर आते हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है। और वो किस तरह से हो सकती है कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म का कांस्टेंट नंबर होगा, जो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -4, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि हमारे पास वो -4 है। तो हमें क्या है कि ये -4 लेके आना है और इन्हीं फैक्टर से लेके आना है। हमें 2 टर्म ऐसी बनानी होगी जिससे हम ऐड करें तो हमारे पास -4 आ जाए। अच्छा, साइन हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन मर्जी वो वाली जिससे कि -4 आ जाए। अब यहाँ तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जैसे आप 7 यहाँ से डायरेक्ट उतार लें तो 7 हमने लिख लिया और 3 1 जा 3 कर लें, क्योंकि सारे नंबर हमें इन्वॉल्व करने हैं। और इसके बाद अब हमें ऐसी इन दोनों की साइन लगानी है, ऐड करने के बाद हमारे पास -4 आए। अभी तो ये दोनों पॉजिटिव लिखे हैं तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना है और यहाँ पे प्लस लिखना है। तो इस तरह से लिखने के बाद हमें पता है कि ग्रेटर नंबर की साइन आती है, डिफरेंस लेने पे 4 आएगा। तो कभी कभार ये फैक्टर गलत भी होते हैं, लेकिन अभी अगर ये बुक का क्वेश्चन है तो गलत होने के चांसेस नहीं है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए कि ये आपका सही फैक्टर है कि नहीं है, तो इन दोनों साइनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस, यानी साइन को सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लें कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो माइनस है, हमारी लास्ट जो टर्म है इसकी साइड से ये मैच होना चाहिए। अगर ये माइनस और ये माइनस आपस में मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बने हुए फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ये फैक्टर बन तो जाते हैं लेकिन वो करेक्ट नहीं होते हैं, और कई बार बनने के बाद हमें यही तरीकाकार बताता है कि हमारे फैक्टर ठीक है कि गलत है। इस सिलसिले में मेरा एक अपना क्वेश्चन है, और अगर टाइम में इजाजत दी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके बाद कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि पहली टर्म जो है वो आपकी सेम टू सेम उतार दी जाएगी। जैसे 21 z² है, और -4 को इन 2 टर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि एक बार -7 और जो वेरिएबल यहाँ लिखा है वो लिख देंगे साथ में, और फिर हम +3z लिखेंगे। और ये लास्ट यानी कि थर्ड टर्म जो है, लास्ट टर्म ऐसे ही रहेगी, यानी कि कहने का मतलब है ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगी इस टेक्निक से। लेकिन इसका अगर यहाँ पे रिजल्ट भी चेक करें तो टैली होता है, -7z में से +3z करें तो -4z आता है। अभी आपकी तरफ से ये सवाल आ रहा होगा, इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, तो कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, आंसर वही आता है। तो अब इसके बाद देखें, सारा इसमें मसला है फैक्टर बनाने का। इसके बाद यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है, इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लेना है। तो इन दोनों टर्म में से हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर समझाया था कॉमन कैसे लिया जाता है। 7z इसमें से कॉमन आ रहा है। आफ्टर प्रैक्टिस आप समझ चुके होंगे 7 का टेबल और z में छोटी पावर को हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3z, और यहाँ पे पूरा ये कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे आपके पास 1 आएगा। और इसी तरह यहाँ से जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, और 1 कॉमन लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे इसे, और अंदर वही टर्म सेम टू सेम आ जाएगी, क्योंकि 1 जब कॉमन लिया जाता है तो कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं आता। अब आप ये देखिए कि दोनों ब्रैकेट सेम आए, सेम साइन आई, और ये इसकी कंफर्मेशन के बाद आया। फर्स्ट पहले अगर ये कंफर्म ना करते और फैक्टर आपके गलत होते तो यहाँ माइनस होता, तो यहाँ प्लस होता, तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाना था। और चेकिंग से ये फायदा है कि जो गलती बाद में पकड़ी जाएगी वो पहले ही पकड़ी जाती है। तो अब इसमें से इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास
3z माइनस का 1 हमने कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने के बाद ये तो बाहर आ चुका है, यहाँ पे बचा 7z और प्लस के बाद यहाँ पे 1 नंबर आया। इस तरीके से ये आंसर आया। अब आप ये देख लें कि ये क्वेश्चन की स्टेपिंग टोटल 3 स्टेप्स है, लेकिन ये मिडल टर्म ब्रेक करना एक काफी हद तक आपके ऊपर जाता है कि आप इसको किस तरह से करेंगे। अब चूंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन के ऊपर हम बता देते हैं कि आपका होमवर्क क्या होगा। टाइप नंबर 4 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे 4.2 में, क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स और 5 के भी ऑल पार्ट्स और 6 का आपका जो है आपको हमने थर्ड पार्ट दिया है जो कि इससे रिलेटेड है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, यही इसमें प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से बेहतर होता है कि आप टाइप वाइज अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जहां मर्जी हो आप उसे बआसानी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे 3 टर्म्स को मुकम्मल करते हुए और तमाम टाइप्स को आपको 3 टर्म्स का हमने एक्सप्लेन कर दिया। इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।